स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि वर्षा का आनंद लेते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ी दया दिखाई मुंबई महाराष्ट्र शहर में, और वर्षा को भेजकर प्रभु ने जो ठंडा वातावरण किया, इसके लिए प्रभु को हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर ने वर्षा को ढेला इस प्यासी भूमि पर, इस सूखी भूमि पर अपने वर्षा को ढेल कर जो आशीष का काम किया, कर हम धन्यवाद देते हैं। मैं हालेलुया, हमें चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। आज की शाम हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, क्योंकि वर्षा भी है तो हम जल्दी से जल्दी वचन खत्म भी कर अपने अपने घर पर सुरक्षित तौर से पहुंच जाएं। हालेलुया। आज का शाम है ना, मैं आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारे परिवार में थोड़ा अनबन चल रहा है। परिवार में नहीं, परिवार पड़ोसी और सबको लेकर कुछ तैयारी नहीं कर पा रहा था इस दरमियान में, पर परमेश्वर ने आज थोड़ा से मौका दिया मुझे तैयारी करने के लिए, जिस वजह से मैंने हैंडबिल और फ्लायर नहीं बना पाया। हालांकि बना सकता था, लेकिन क्या टॉपिक का नाम दूँ, क्या विषय का नाम दूँ, अभी भी थोड़ा सी दुविधा में था। बट आज मैं उसका हैंडबिल बना के ये टॉपिक पर हम डाल देंगे। मैन हालेलुया। चर्च मेरे साथ में आप अगर बाइबल लाए हैं तो हम यूहन्ना की किताब में जाते हैं, और यूहन्ना की किताब में 21वां अध्याय में हम जाते हैं। क्या लिखा गया है? यूहन्ना की किताब 21वां अध्याय और 1 वचन से लेके हम 3 वचन तक आज की शाम हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे। आपने कई बार यूहन्ना 21 अध्याय को पढ़ा होगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। आज इसी विषय को हम थोड़ा से दोहराएंगे। गॉड इज रिमाइंडिंग अस, परमेश्वर कुछ रिमाइंड करा रहा है, हम देखेंगे आज। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 21 अध्याय के 1 से लेके 3 वचन। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इसी रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। आप में से कई लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? हालेलुया। अंतिम अध्याय है यूहन्ना का, तो कई लोगों ने इसको पढ़ा है। आइएगा एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, इस अध्याय के द्वारा जो आप हमें रहस्य और प्रगटीकरण देना चाहते हैं, वो हमसे बातें करिएगा पिता। हमारे कानों को खोलेगा, बुद्धि ज्ञान और समझ को खोलेगा, अंतरात्मा को खोलेगा परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक तौर पर भी इसको समझने पाए। मुझे मदद करेगा, सहायता करेगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से। चर्च, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस अध्याय के अंदर हमें एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जो बहुत ही यीशु का करीबी था। हालेलुया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, हालेलुया मेरे प्यारों, है ना, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह के साथ में यह व्यक्ति 3.5 साल तक चलता रहा। हालेलुया। बैठो आइजैक, बैठो, स्वतंत्र इधर आओ, बैठो, चलो बैठो, बैठो बेटा, बैठो, ठीक है। अभी कोई डिस्टर्ब नहीं, आधा घंटा, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। बाइबल बोलता है यह व्यक्ति 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। यह व्यक्ति 3.5 साल तक, है ना, परमेश्वर के वाणी को सुना। बाइबल बताता है यह व्यक्ति 3.5 साल तक प्रभु के साथ चला। यह व्यक्ति 3.5 साल तक परमेश्वर के शब्दों को सुना, परमेश्वर के वाणी को सुना,
परमेश्वर के वचनों को सुना। हालेलुया। यह व्यक्ति 3.5 साल तक परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भी देखा था। इस व्यक्ति ने 3.5 साल परमेश्वर के क्या देखा? आश्चर्य कर्मों को भी देखा और अद्भुत कामों को भी देखा। अपने आंखों के सामने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र हम आज लेते हैं, देखते हैं। यह व्यक्ति 3.5 साल तक प्रभु के साथ चला। यह व्यक्ति 3.5 साल तक परमेश्वर के वाणी को सुना, उपदेश को सुना, सुसमाचार को सुना। यह व्यक्ति 3.5 साल प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखा, अद्भुत कामों को देखा। यह व्यक्ति ने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने असंभव कार्य को क्या किया? संभव किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में अंत में जब हम देखते हैं, अंत में 3.5 साल के बाद अंत में यह व्यक्ति कुछ कहता है। हालेलुया। यूहन्ना 21 अध्याय को हम देख रहे हैं, यूहन्ना 21 अध्याय को। तो यहां पर यह व्यक्ति अंत में 3.5 साल के बाद में यह व्यक्ति आकर कुछ कहता है। हालेलुया। 3.5 साल हो गए प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु के कार्य को देखने वाला व्यक्ति अंत में 3.5 साल के बाद में कुछ आकर कहता है। हालेलुया। क्या कहता है? एक दिन आता है और कहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति कोई और नहीं है। वो व्यक्ति कौन है? पतरस है। बाइबल बोलता है पतरस 3.5 साल तक प्रभु के साथ चला, यानी इसके साथ चला, प्रभु के कार्यों को देखा, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्मों को देखा। पतरस ने वाणी को सुना। इतना सब कुछ होने के बाद में अंत में वो एक ऐसा समय आता है, एक दौर आता है, और एक समय पर वो कहता है कि मैं वापस से मछली पकड़ने को जाता हूँ। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं वापस से वही पुराने व्यवसाय को। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि आज की शाम में मछली पकड़कर आता हूँ। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि आज की शाम में मछली पकड़ने को जाता हूँ, फिर लौट कर आता हूँ, क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। उसके घर में खाने के लिए है, हो सकता है घर में खाने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, राशन नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए मैं वापस से जा रहा हूँ। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कह रहा है, बल्कि वो कह रहा है, वो जब कह रहा है तो वो बहुत ही निराश होकर, बहुत ही निराशा में था। बोली निराशा में था। घर में राशन होगा, राशन नहीं है कर वो वापस से मछली पकड़ने जा रहा है, ऐसा नहीं बात है, बल्कि वो निराश हो चुका है। निराश में आकर वो क्या कह रहा है कि मैं वापस से मछली पकड़ने के लिए क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। हालेलुया। बोलता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, अब बस हुआ, अब मैं वापस से प्रेरित नहीं बनना चाहता, मैं वापस से प्रेरित की सेवकाई नहीं करना चाहता। बहुत हो गया प्रभु की सेवा कर कर, प्रभु की सेवा बहुत कर लिया, प्रभु का प्रेरित बहुत बन गया, प्रभु का चेला मुझे नहीं बनना है, प्रेरित नहीं बनना है, चेला नहीं बनना है, अब सेवा नहीं करना है। और वो पूरी रीति से क्या हो गया था? निराश हो गया था, और उसको क्विट कर रहा था। यानी क्विट मतलब वो छोड़ रहा था सेवकाई को, और पूरी रीति से निराश हो गया था। और निराश होकर वो क्या फैसला लिया? क्या लिया फैसला? फैसला लेता है कि अब मैं वापस से मछली पकड़ने, वही व्यवसाय में मैं वापस से जा रहा हूँ। जो व्यवसाय मैं पहले करता था, वही व्यवसाय में मैं वापस से पहले से क्या करूंगा? क्योंकि क्या हो गया है ना? निराश हो गया था। बोली निराश हो गया था। बहुत निराश हो गया है, बहुत थक चुका है, बहुत परेशान हो चुका है, बहुत सेवा कर लिया, बहुत हो गया है ना, पूरी रीति से निराश, टूट चुका था, हताश हो चुका था। और उस हताश में आकर वो क्या करता है? एक फैसला लेता है कि मैं वापस से क्या करूंगा? वही मछली पकड़ने के धंधे में, वही व्यवसाय में वापस से मैं लौट रहा हूं। हालेलुया।
हालेलुया, चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या स्थिति थी उसकी? स्थिति ये नहीं था कि घर में राशन नहीं है, घर में राशन नहीं है इसीलिए जा रहा है करके ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो पूरी रीति से क्या हो चुका था, उसके चेहरे पर झलकता है कि वो टूट चुका है, वो हार चुका है, वो निराश हो चुका है। और वो निराश में आकर वो फैसला ले रहा है कि मैं वापस से, अब सेवकाई बहुत हो गया, सेवकाई को नहीं करना है, अब मैं वापस से वही पुराने व्यवसाय में थक चुका हूं यहाँ पर अभी। हालेलुया। और वापस से क्या करता है? लौटने का विचार करता है। मेरे प्यारो, 3.5 साल के बाद में वो ऐसा फैसला ले रहा है। 3.5 साल के बाद में हम लोग देख रहे हैं जो व्यक्ति इतना साथ साथ चल रहा है वो व्यक्ति अभी उसका प्रेम ठंडा हो गया है। हालेलुया। वो वापस से पुराने इसमें जा रहा है। 3.5 साल इतना अच्छा सेवा किया, इतना सब कुछ प्रभु के साथ रहा, लेकिन 3.5 साल के बाद में हम देखते हैं कि पतरस का प्रेम क्या हो गया है? ठंडा हो गया। पर पतरस का विश्वास भी क्या हो गया? ठंडा हो गया, है ना, क्योंकि वो बैकस्लाइड हो रहा है। बैकस्लाइड समझते हैं? पीछे वापस जा रहा है, मुड़ के वापस से वही पुरानी धंधा, वही व्यवसाय। यहाँ वो बोलता है मेरे को क्विट करना है, अब बहुत हो गया ये सेवा विवाह, छोड़ देता हूँ, वापस से पुराने में जा रहा हूँ। तो निराशा ने उसको कहाँ पर खींच लिया? वापस से पुराने इस पे लेकर आया। तो अगर पतरस जैसा व्यक्ति, उसका प्रेम हम ठंडा होके देख रहे हैं, क्या ये हो सकता है? 3.5 साल के बाद में हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का प्रेम ठंडा हो गया, इस व्यक्ति का विश्वास कम हो गया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या 3.5 साल के बाद में एक व्यक्ति का प्रेम ठंडा हो जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? 10 साल के बाद, 10 साल के बाद हो सकता है कि नहीं? 20 साल के बाद? अगर पतरस जैसा व्यक्ति का प्रेम ठंडा हो सकता है, पतरस जैसा व्यक्ति का विश्वास कम हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों का भी प्रेम क्या हो सकता है? ठंडा हो सकता है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति, इसका सिर्फ विश्वास ही कम नहीं हुआ, इसका सिर्फ प्रेम ही कम नहीं हुआ, इसका सिर्फ विश्वास ही कम नहीं हुआ, बल्कि है ना, विश्वास ही कम नहीं हुआ, सिर्फ प्रेम कम नहीं हुआ, बाइबल बोलता है वो पूरी रीति से निराश हो गया था। प्रेम ही ठंडा नहीं हुआ, बल्कि प्रेम तो ठंडा हुआ, विश्वास भी ठंडा हो गया, लेकिन साथ ही साथ पूरी रीति से निराश भी हो गया था। आज मेरा ज्यादा फोकस किसके ऊपर है? निराश के ऊपर फोकस है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं आज किसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा? समझ जाना। उसका प्रेम नहीं, उसका विश्वास नहीं। तो वो पूरी रीति से निराश हो गया था, हताश हो चुका था, थक चुका था, हार चुका था, क्विट कर दिया था। और वो पूरी रीति से निराश में आकर क्या बोलता है कि मैं वापस से पुराने ही वही व्यवसाय में मैं वापस से मछली पकड़ने के क्या करूंगा? जा रहा हूं। उसका निराश क्यों हो चुका था? क्यों निराश होने का कारण क्या था? पतरस जैसा व्यक्ति 3.5 साल के बाद निराश क्यों हो गया? इतना निराश क्यों उसका बैकस्लाइड हो गया? बैकस्लाइड मतलब पीछे की ओर जा रहा था। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसको बचा लिया। चर्च, प्रभु ने बचा लिया। आज प्रभु किसी को बचाएगा, है ना? अगर कोई जा रहा है वापस से पीछे जा रहा है, प्रभु उसको क्या करेगा? आज वापस से खींच के लाएगा। आज का संदेश है कि गॉड, है ना, उसको वापस से लेकर आएगा। तो परमेश्वर, बाइबल बोलता है पूरी रीति से निराश हो चुका था, प्रेम तो ठंडा हो गया, विश्वास कम हो गया, और पूरी रीति से निराश होकर फैसला लेता है। अब निराश का कारण क्या है? पतरस जैसा व्यक्ति निराश क्यों हो गया? निराश इसीलिए हो गया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं है अभी उनके बीच में। प्रभु यीशु मसीह जो 3.5 साल उनके साथ में था, अब प्रभु यीशु नहीं है साथ में। जो व्यक्ति साथ में था, प्रभु नहीं है, इसलिए वो निराश था। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था? क्यों नहीं उनके बीच में अभी? पतरस के बीच में क्यों नहीं अभी? क्या हुआ था प्रभु यीशु मसीह को? क्या हुआ था? हाँ? लोगों ने क्या किया? उसको मार दिया। प्रभु यीशु मसीह अब उनके साथ में नहीं है, प्रभु यीशु को मृत्यु दे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में नहीं है, उसको मार दिया गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से गायब भी हो चुके थे, है ना? प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से
गायब हुआ है। चर्च, आप तो स्वर्गारोहण देख रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में भी इनके घर में भी आया था। पता है आपको? जी उठने के बाद आया था घर में, वो बंद कमरे में डर के मारे सब बैठे थे। फिर प्रभु ने बोला तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा फूका, और वहां पर थॉमस नहीं था। फिर वापस से 8 दिन के बाद प्रभु आया और पतरस को, थॉमस को बोला, थॉमस देख ले, मैं वही हूँ, 7 दिन पहले आया था, तू नहीं था, अभी देख ले वापस से। तो जी उठने के बाद 2 बार चेले लोगों को दिखाई दिया, लेकिन फिर गायब हो गया पतरस। फिर प्रभु यीशु मसीह एक तो उनके बीच में नहीं है और गायब हो गया है। 8 दिन के बाद वो दिख रहे ही नहीं कहीं पर भी। हालेलुया, समझ रहे हैं क्या? 8 दिन के बाद अभी तो प्रभु उसको उन लोगों को दिख रहा नहीं है। थोड़े दिन पहले घर में आया था, फिर थॉमस को दिखाई दिया, फिर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। तो ये पूरी रीति से प्रभु उनके बीच में नहीं था और वो कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि प्रभु आएगा, अभी वापस आएगा, प्रभु आएगा। वापस से क्या कर रहा था? वो इंतजार कर रहा था। कौन है सिस्टर? देखिए कौन है वो सिस्टर बाजू में? क्या ठीक है, काम करते हैं। तो बहुत दिनों से क्या कर रहा था? वो इंतजार कर रहा था ना, काफी दिनों से। पतरस क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था कि प्रभु आया और फिर गायब हो गया, और प्रभु दिख नहीं रहे हैं, परमेश्वर दिख रहे नहीं है, और इंतजार कर रहा है कि प्रभु आएगा। लेकिन आखिरकार परमेश्वर नहीं आया। हालेलुया, बोलिए, इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? और जब इंतजार कर रहा था और जब प्रभु नहीं आया तो वो क्या हो गया ना? बैठो इधर, कुर्सी पे बैठो, चलेगा, बैठिए। अरे मंदिर है परमेश्वर का। आप जाते हैं? आप भी जाते हैं प्रभु में? कहाँ पर जाते हैं? यीशु में जाते हैं उधर? वेरी गुड, मेरे भैया है प्रतापगढ़ में। चलो, धन्यवाद। हालेलुया। तो बाइबल बोलता है कि पतरस इंतजार कर रहा था कि अभी आएगा, परमेश्वर आएगा, और आखिरकार प्रभु नहीं आया। और इंतजार देखते ना, जिसने सोचा था कि इंतजार कर रहा है लेकिन नहीं आया, नहीं मिला उसको, और आखिरकार वो क्या हो गया? पूरी रीति से निराश हो चुका था। समझ रहे उसका निराश होने का कारण? पतरस इसीलिए वो मछली पकड़ने नहीं जा रहा है क्योंकि उसके घर में राशन नहीं है, इसीलिए काम पर वापस से काम करना, इस वजह से नहीं जा रहा है, बल्कि वो निराश हो चुका था। इंतजार कर रहा था कि प्रभु आएगा, वापस से प्रभु आएगा, प्रभु एक बार दर्शन देकर गए, प्रभु आएगा। लेकिन जब नहीं आया, हताश हो गया, निराश हो गया, और उसको लगा कि अब क्या करना चाहिए? अब प्रभु भी नहीं है, परमेश्वर भी गायब हो गए, प्रभु भी नहीं आ रहे, अब क्या है हमारे पास में? क्या करूं मैं? कुछ करने के लिए नहीं है। और आखिरकार जब कुछ करने का नहीं है तो उसने बोला कि अभी कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दो, सेवा को छोड़ दो। प्रभु नहीं है, प्रभु भी गायब हो गए हैं। इंतजार कर करके थक गया कि आएगा, लेकिन प्रभु भी नहीं है, ये सेवा करके क्या फायदा? और उसने बोला अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, थक गया हूँ मैं, ये सेवकाई कर निराश हो चुका हूँ, परेशान हो चुका भी सेवकाई कर। और अंत में उसने क्या किया? फैसला लेता है कि मैं वापस से पुराने धंधे पर चले जाऊँ। मेरे प्यारों, आज की शाम वो इंतजार कर रहा था लेकिन थक गया, प्रभु नहीं हुआ। आज आप में से भी कई लोग निराश होंगे, आज आप में से भी कई लोग क्या होंगे? निराश होंगे। जैसे पतरस निराश हो गया इंतजार करते करते, आप भी इंतजार कर रहे होंगे किस चीज का? आप भी इंतजार करेंगे। पतरस इंतजार कर रहा था ना, किसका इंतजार कर रहा था पतरस? प्रभु यीशु के आने का। जब नहीं आया, निराश हो गया। आप भी इंतजार कर रहे हैं किस चीज के लिए? पता नहीं मुझे आप किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं। कोई प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहा है, कोई किसी और चीज का इंतजार कर रहा है, कोई अपने प्रार्थना का उत्तर पाने का इंतजार कर रहा है। आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने प्रार्थना का उत्तर पाने का इंतजार कर रहे हैं कि प्रार्थना को उत्तर आएगा। वो क्या इंतजार कर रहा था? वो प्रभु आने का इंतजार कर रहा है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उत्तर आने का। मेरे प्रार्थना को उत्तर आएगा। आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार आपका उत्तर नहीं आया।
कुछ लोग चंगाई पाने का इंतजार कर रहे कि आज चंगा हो जाऊंगा, कल चंगा हो जाऊंगा, कर्जा निकल जाएगा, समस्या निकल जाएगी, तकलीफ निकल जाएगी, हो जाएगा। कई साल से आप इंतजार कर रहे हैं और जब नहीं हुआ तो आप में से भी कई लोग निराश हो गए, है ना? आप में से भी कई लोग निराश हो गए ना? आप में से भी कई लोग की स्थिति समस्या को देखकर एकदम निराश हो गए। मैं भी कई बार निराश हो जाता हूँ कई बार, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें क्या करता है, हिम्मत देता है। परमेश्वर हमें क्या करता है, ताकत देता है, हौसला देता है। हालेलुया। आप में से भी कोई आज की शाम अगर निराश हो चुका है, हालेलुया, तो बाइबल बोलता है कि वो क्या हो गया था, निराश हो गया। और निराश होकर वो क्या फैसला लेता है, फैसला लेता है कि अब मैं सेवा नहीं करूंगा, अब वापस से चला जाता हूं, मैं वापस से। चर्च सुनिएगा, आज की शाम चर्च सुनिएगा। आप में से भी कई लोग निराश हो गए हैं, और निराश में आकर आप भी क्या बोल सकते हो ना, पतरस की तरह, अब बहुत हो चुका, बहुत हो गया, आप सेवा कर करके बहुत हो गया, उस कलीसिया में आकर बहुत हो गया, अभी चर्च में हालेलुया कर कर थक चुका हूं, इधर चर्च में आकर, है ना? आप में से भी कई लोग जब उत्तर नहीं मिलता है ना, तो आप में से भी कई लोग बोलते हैं थक चुका हूं, अभी मैं कंटाला है अभी चर्च में जा जाके, संडे को वही पास्टर वही 1 घंटा 2 घंटा इधर बैठाएंगे, बस ऐसा आके बैठने का, ऊपर से नींद आता है तो पास्टर चिल्लाते इधर है ना? कुछ लोग तो डर जाते हैं पहले आने से पहले, पास्टर देख लिया नींद में तो चिल्ला देंगे, नाम ले लेंगे इसलिए डर से नहीं आते कुछ लोग। थक चुका हूं अभी, क्या जाने का, कुछ आंसर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। जैसे पतरस ने फैसला लिया, पतरस बोलता है थक गया हूं मैं, मेरा उत्तर नहीं आ रहा है, प्रभु नहीं आ रहा है, वापस से जाते हैं। आप भी बोलते हैं मेरा उत्तर नहीं आ रहा, थक चुका हूं चर्च में, चलो इधर भी आके कुछ हुआ नहीं, वापस से। आप भी क्या सोचते हैं मालूम है, इधर आके भी कुछ नहीं हुआ, इधर भी आया, उधर भी गया, उधर भी गया, किधर भी गया, कुछ नहीं हुआ, और आखिरकार आप क्या करते हैं, फिर से वापस जाने का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। हालेलुया। ऐसा विचार आया कभी, अरे चर्च में भी आके कुछ नहीं हो पाया, उधर भी गया, उधर भी गया, आज 10 साल हो गए, इधर भी कुछ नहीं आया, ऐसे मन में किसके विचार आए? मेरे तो आते हैं भाई कभी हम मनुष्य कभी कभी हमारे भी मन में आ जाता है, हालेलुया, लेकिन कम आता है। पहले तो बहुत आता था, अरे चर्च में भी आके क्या रोज झगड़ा होता है, घर में मारपीट होता है पड़ोसी के साथ, ये सब, अभी भी कुछ नहीं ठीक हो हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे मन में ऐसे विचार हमारे अंदर अभी भी क्या है, आते हैं, गुजरते हो गए। लेकिन चर्च सुनिएगा, अब यहाँ पर सुनिएगा, ये इंतजार कर रहा है, आप भी इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार का रिजल्ट नहीं मिला, पतरस को प्रभु नहीं आया, निराश हो गया। आपका भी रिजल्ट नहीं आया, आप भी निराश हो गए। ये निराश में क्या फैसला लेता है, मैं वापस से, अरे प्रभु में क्या रखा है, वापस से अभी कुछ नहीं है, प्रभु ही नहीं है, कुछ नहीं है, वापस उधर जाते हैं। आप भी बोलते हैं यार इधर कुछ नहीं है, अभी कुछ इधर फायदा नहीं, वापस से क्या करते हैं, जाते हैं, निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं निर्णय, एक गलत निर्णय, पतरस की तरह गलत निर्णय लेता है। पतरस जो निर्णय ले रहा था, फैसला ले रहा था, वो गलत फैसला ले रहा था वापस जाने का। आज बहुत सारे विश्वासी लोग ना गलत निर्णय लेकर चले गए, क्योंकि उनका काम नहीं हुआ, वो थक गए, बोलते थक गया हूँ प्रार्थना कर करके, निराश हो गया हूँ, थक गया हूँ भी मैं, कंटाला है भी प्रार्थना कर करके, वापस से चले गए वो। हालेलुया। तो चर्च, इन लोगों ने निराशा में ना गलत फैसला ले लिया। आज मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। गलत निराशा होते हैं ना, तो निर्णय नहीं लेने का कभी भी। जब निराश होते हैं ना, तो निर्णय नहीं लेने का। डू नॉट एवर टेक अ डिसीजन। कितने लोग निराश हुए हैं कभी, या होते हैं? ऐसी स्थिति में कुछ डिसीजन मत लो, निर्णय मत लो, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। जब क्रोधित होते ना, गुस्सा में कुछ बोलने का नहीं। ये 2 चीज याद रखने का। क्या बोलिए? गुस्सा में मुंह बंद रखना, अच्छी बात है। और निराशा रहेंगे तो निर्णय लेने का, एक तो मुंह बंद रखो, एक दिमाग बंद रखो आपके लिए अच्छा है। क्यों मैं बताऊं?
क्योंकि जब आप क्रोधित होते हो ना, जब गुस्सा होते हो ना, गुस्से में जो शब्द निकलते हैं ना, वो नकारात्मक निकलते हैं, दोष आरोप के शब्द निकलते हैं। गुस्सा में मुंह को बंद रखना मेरे लिए फायदा है, क्योंकि मुंह खोल दिया तो किसी के प्रति आरोप, किसी के प्रति दोष, किसी के प्रति झगड़ा और नकारात्मक शब्द निकलते हैं, तो वो मेरे लिए हानि है, वो मेरे लिए क्या है, नुकसान है। इसलिए क्रोध में मुंह को बंद रखो, क्योंकि जैसे मुंह खोलोगे क्रोध में, गुस्सा में, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, बुरा आता है। आपका हानि होगा, आपका नुकसान होगा, हालेलुया, फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को क्या करो, मुंह को कंट्रोल रखो गुस्सा में। दूसरा, जब आप निराशा होते हैं, निराशा में निर्णय मत लो, क्योंकि निराशा में जो आप निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, निराश हो चुका है, आशा ही नहीं है, और ऐसे में तो जो फैसला लेता है वो गलत तो साबित होता है, गलत फैसला ले लेते हैं, हालेलुया। तो वो आपके लिए नुकसान होगा, आपके लिए हानि होगा, आपके लिए धोखा साबित होगा, आपके लिए धोखा होगा चर्च, हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? तो पतरस निराश हो गया और निराशा में जो फैसला लिया वो गलत लिया। आप भी जो निराश होते हैं कि मेरा उत्तर नहीं आ रहा, और आप जो फैसला लेते हैं वो गलत हो सकता है। उसने गलत फैसला लिया कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा और वापस से संसार में वही लाइफ में चलूंगा। आप भी जब फैसला लेते हैं गलत निर्णय, हालेलुया, समझ में आ रहा है? निराशा में फैसला मत लीजिएगा, वो गलत होता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? यही है कि निराशा सबसे बड़ा क्या है? हथियार है। चर्च, अब इसने तो डिसीजन ले लिया, ये बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं वापस से क्या करूंगा, वहां पर जाऊंगा, वापस से पुराने काम धंधे पर चले जाऊंगा। क्यों ये वापस से जा रहा है? क्यों वापस से जा रहा है? हालेलुया। चर्च है यहाँ पर मेरे साथ में, बोले हालेलुया। तो निराशा में आकर पतरस वापस से जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा उसने सोचा था, आज से 3.5 साल पहले उसने बड़ा सोच कर यहाँ पर प्रभु में आया था, एक बड़ा सोच लेकर आया था, जैसा सोचा था, जैसी कल्पना लेकर आया था, जैसा इच्छा लेकर आया था, वो 3.5 साल पहले बड़ी इच्छा के साथ आया था प्रभु के पास, बड़ी सोच के साथ, बड़ी कल्पना, बड़ा दर्शन लेकर आया था। लेकिन 3.5 साल के बाद में वो सारी चीज को नहीं होते हुए, हालेलुया, नहीं होते हुए देखा, हालेलुया। जिस सोच के साथ आया था वो सोच को पूरा नहीं होते हुए देखा उसने। जो कल्पना के साथ आया था वो कल्पना को होते हुए नहीं देख रहा है वो 3.5 साल के बाद। समझ में आ रहा है चर्च क्या बताना चाह रहा हूं मैं? उसने जो इच्छा किया, जो सोचा, जो कल्पना किया, हालेलुया, वो उसको पूरा होते हुए 3.5 साल के बाद वो पूरा होते हुए नहीं दिखा, उसके लिए वो निराश हो गया है यहाँ पर, हालेलुया। आप भी एक बड़ी सोच के साथ इधर आए थे ना, आप भी बड़ी सोच के साथ आए, बड़ी इच्छा के साथ यहाँ पर आए, अब बड़ी कल्पना के साथ यहाँ पर आए। 10 साल पहले प्रभु में ऐसे ही आए क्या? ऐसे आए थे क्या? 10 साल पहले आप भी बड़े सोच के साथ इधर आए थे ना? क्या है अपेक्षा के साथ आए थे? इधर आएंगे, हमारा मेंबरशिप फॉर्म भर जाएगा, इस बच्चों का स्कूल का एडमिशन हो जाएगा, मैयत के लिए भी सब हो जाएगा, कॉफिन भी बंदोबस्त हो जाएगा, तो हम लोग को ये भी मिल जाएगा, गड्ढा भी मिल जाएगा, पास्टर भी मिल जाएंगे, पास्टर प्रार्थना भी कर देंगे, मैयत के टाइम शादी भी करा देंगे, बच्चे का सब कुछ करा देंगे, स्कूल का एडमिशन करा देंगे, चंगाई भी मिल जाएगी, उद्धार भी मिल जाएगा। बड़ी आशा के साथ इधर आए थे ना? चंगाई, मैं तो भी आया था, हमारा परिवार चंगाई के लिए आया था, पिताजी के चंगाई के लिए। उनका पैर हफ्ती पैर था, मम्मी दुष्ट आत्मा से जकड़ी थी, भाई शराबी था, मैं आउटलाइन गंदे लाइन में, तो हम सब एक बड़ी आशा के साथ यहाँ पर आए थे। तो पतरस भी 3.5 साल पहले एक बड़ी इच्छा के साथ आया था, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया। क्यों धराशायी हो गया? प्रभु ही नहीं, अभी प्रभु ही चला गया, उसकी इच्छा सब बेकार हो गया। अब बोलते यार मैं जिस इच्छा के साथ आया था वही नहीं, अभी जिस सोच के साथ आया था, जिस कल्पना के साथ आया था, वो कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। इसी तरह से वो पूरी रीति से क्या हो गया था?
निराश हो गया। तो चर्च, आप भी बड़ी सोच के साथ यहाँ पर आए। आप सोचे रहेंगे कि मुझे चंगाई मिल जाएगा, लेकिन चंगाई नहीं मिल पा रही आज तक। हालेलुया, चंगाई नहीं मिल पा रही, काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आ रहा है, घर नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। आज भी आप बड़ी चाहत के साथ यहाँ पर आए, लेकिन उसको पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, निराश में होकर निराश में है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, गलत फैसला लेते हैं। हालेलुया, आमीन। चर्च सुनिएगा, पतरस के जीवन में उसको पूरा होते हुए नहीं दिखा, इसलिए निराश हो गया। एक तो प्रभु नहीं है, इसलिए तो पहली तो प्रभु नहीं, निराश हो गया। दूसरा कि उसके जीवन में जो सोच कर आया था वो पूरे होते हुए नहीं देख रहा है, तो उसके लिए भी निराश हो गया। आप भी आए, आप भी बड़ी अपेक्षा के साथ आए, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर भी आपकी कुछ भला नहीं हो रहा है, आप भी निराश हो रहे हैं। लेकिन निराश हो गए हैं तो चर्च में आकर गलत फैसला ना ले चर्च, क्योंकि निराश में जो फैसला लेते हैं वो गलत होता है, फिर आप चर्च छोड़ दोगे। निराश में जो फैसला लेते हैं आप चर्च छोड़ दोगे। जैसा पतरस का हो रहा है वो सेम कंडीशन आपका होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसको बचा लिया। आज प्रभु कई लोगों को बचाया अभी तक, अभी भी चर्च में है कुछ लोग। हालेलुया, धन्यवाद हो कि प्रभु ने हर बार मेरे को खींच के लेकर आया। कई बार मैं पीछे हटा, कई बार मुझे ही मालूम है कि मैं पूरा बैकस्लाइड हो गया था। बैकस्लाइड मतलब पूरा हट गया था। लोगों को लग रहा था हाँ विश्वास में है, लेकिन लोगों को लग रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं हट चुका था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मेरे को बार बार वहां से खींच कर गया है, लेकर आया है मेरे को वहां पर। हालेलुया। तो निराशा गलत फैसला लेकर आया, और वैसे ही आपकी भी निराशा आपको क्या करेगा, गलत फैसला में लेकर आएगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा था, वो इंतजार कर रहा था, जो चीज की कल्पना कर रहा था वो पूरा होते हुए नहीं देखा, उसको आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, निराश हो गया है। आपको भी आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा, आप भी निराश हो गए। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, चर्च निराश मत होना। चर्च, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, अरे इधर आकर भी कुछ नहीं हो रहा है, निराश मत होना बेटा। कई बार परमेश्वर, सुनिएगा, कई बार परमेश्वर, कई बार नहीं बल्कि अधिकतर, कई बार नहीं यानी कुछ ले नहीं बल्कि अधिकतर परमेश्वर कभी कभी आपको उत्तर नहीं देगा। और उत्तर नहीं देगा तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि कभी कभी प्रभु आपको उत्तर नहीं देता है। उत्तर नहीं देना ही वो हमारे लिए क्या है पता है, उत्तर है। कभी कभी आप कुछ मांग रहे हैं लेकिन प्रभु आपको नहीं देता। अगर वो नहीं दे रहा है तो वो भी क्या है, मालूम है, मेरे लिए उत्तर है, क्योंकि तू रॉन्ग मांग रहा है और प्रभु तेरे को नहीं देना चाहता है, क्योंकि दे दिया तो तू फंस जाएगा। प्रभु तेरे को बचाना चाहता है। तू पैसा देगा तो तू उड़ाऊ पुत्र बन जाएगा। तू पैसा मांग रहा है, प्रभु को मालूम है पैसा लेगा, जाएगा उड़ाऊ पुत्र, फिर वैश्या कुकर्म में उड़ा देगा। इसलिए प्रभु तेरे को पैसा भी नहीं दे रहा अभी भी। हालेलुया है यहाँ पर, इसलिए हम लोग उधर ही अभी भी। सच बता रहा हूँ, अगर मेरे पास होता तो मैं कब तो उड़ जाता था मैं भी, क्योंकि मेरे शौक बहुत बड़े हैं। हालेलुया, शौक है ना। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा हाइट छोटा रखा। ये मेरे को थोड़ा खाता है थोड़ा। प्रभु जानता था इसको जरा से लंबा बनाता और पैसा देता तो ये अमेरिका स्विट्जरलैंड कहाँ जाता ये पैसा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, है ना। तो बाइबल यहाँ पर बताता है, यहाँ पर बोलता है कि इसका उत्तर नहीं मिला, निराश हो गया। आपको भी उत्तर नहीं मिल रहा, निराश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। उत्तर नहीं देना भी वो मेरे लिए एक उत्तर है, वो मेरे लिए एक आंसर है, क्योंकि परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है। हालेलुया, आपकी भलाई, बोले भलाई चाहता है। निराश नहीं होना बेटा। अगर मेरे को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, जैसा नौकरी चाहता वैसा नहीं मिल रहा है, निराश नहीं होना। प्रभु कभी कभी नहीं होने देता है, क्योंकि वो नहीं होना भी तेरे लिए भला है। वो नहीं होना, तेरा हार तेरे लिए भलाई है।
कभी कभी तू अपने जीवन में हार देखेगा, लेकिन वो हार तेरे लिए भलाई है। परमेश्वर उसमें तेरे लिए भलाई छुपा कर रखा है। अगर तू हारेगा नहीं तो तू फंस जाएगा। कभी कभी प्रभु तेरे को हार में लेकर जाता है, उस हार में तेरे लिए क्या है? भलाई छुपी है। बोले भलाई छुपी है। आपकी हार में, आपकी असफलता में, आपकी पराजित में, आपकी नाकामयाबी भी, कभी कभी आप नाकामयाब हो गए, आप देखोगे नाकामयाब, असफलता प्रभु होने देता है कभी कभी। हालेलुया है यहाँ पर चर्च। और वो नाकामयाबी भी परमेश्वर आपके लिए उत्तर है। आपका हार, प्रभु को धन्यवाद हो कि तेरे को हरा दे रहा है, तेरे को जीतने नहीं दे रहा है। बार बार हार। तू चर्च में आ बार, अगर तेरे को जिता दे तो तू रफा चक्कर हो जाएगा। बार बार हराएगा तेरे को, बार बार इधर लेकर आएगा, तेरे को तोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया है। अब तो निराश मत हो ना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, उत्तर नहीं आ रहा। और जब निराश होते हैं तो तुरंत निर्णय भी नहीं लेना। मैंने अब भी आपको बोला, निराश में जब अच्छा चलता है ना तो फैसला लो। जब निराश होते तो उस समय शांत बैठो, फैसला नहीं लेने का। बोलो फैसला नहीं लेने का। बाजू को बोलो निराश में कुछ फैसला मत लो। क्यों? पतरस का देखो, बोलो पतरस को देखो देखो कैसे निराश हो गया था। प्रभु नहीं है, प्रभु चले गए, मार दिया, वापस से जाता हूँ पुराने धंधे पे, है ना। निराश में जो फैसला लिया गड़बड़ी होता है। निराश में कोई अच्छा फैसला नहीं लेते हैं। निराश व्यक्ति हमेशा गलती ही फैसला लेता है, और क्रोधित व्यक्ति भी हमेशा क्या लेता है? गलती ही फैसला लेता है, गलती ही मुंह से निकालता है। इसलिए वो सब चीज को क्या करें? निराश ना हो। तो आज मेरा वचन ज्यादातर मैं किसके ऊपर फैसला प्रचार कर रहा हूँ? निराशता के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति है जो टूट चुका है, जो हार चुका है, जो निराश हो चुका है, और फैसला ले रहा है कि प्रभु में आकर भी कुछ नहीं हुआ, और निराश में आकर बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, थक चुका हूं अभी चर्च में जा जाकर, अब मैं वापस से पुराने उसी में जाता हूं। हालेलुया। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो परमेश्वर आज आप लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। आज प्रभु आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है कि जो तू डिसीजन लेने जा रहा है, या ले रहा है, या ले चुका है, सिर्फ आ रहा है प्रभु में, दिखा तो रहा है संडे में प्रेजेंस हूं, लेकिन वो नाम मात्र का प्रेजेंट है, लेकिन तू पूरा आउट हो रहा है, धीरे धीरे आउट जा रहा है। तो आज ऐसे लोग कोई भी व्यक्ति है, प्रभु आज उन लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि तेरा जो फैसला है, तू जो सोच रहा है कि मैं यहाँ पर आकर भी मेरा उत्तर नहीं मिल रहा है, और निराश हो चुका है, और निराश में बोलता है अभी चर्च में जाने का नहीं, वही दोस्ती यारी, वही संसार, उसमें ही मजा है, इधर क्या। अगर ऐसा सोच रहा है यार, या फिर चला गया है, तो प्रभु आज आपसे बात करे। हालेलुया। प्रभु आज आपसे क्या करे? बात करे कि तू जो निर्णय ले चुका है, या निर्णय ले रहा है, या निर्णय लेने वाला है कि मैं वापस से वही लाइफ में जाता हूँ, तो प्रभु आज आपसे बात कर रहा है कि तू जो निर्णय लेगा वो गलत ले रहा है। क्योंकि तेरे लिए हानि साबित होगा वो जाकर, तेरे लिए नुकसान साबित होगा, तेरे लिए क्या साबित होगा? वो धोखा ही साबित होगा। हालेलुया है। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? तो पतरस ने जो निर्णय लिया कि मैं वापस से पुराने वही व्यवसाय में जाता हूं, हालेलुया, वो मूर्खता भरा डिसीजन था। चर्च, पतरस को सुनिएगा, पतरस को जरा से भी मालूम नहीं था, उसको जरा से भी भनक नहीं था। चर्च, उसको मालूम नहीं था कि आने वाला उसका जीवन कैसा होगा, आज से 50 दिन के बाद में मेरा जीवन कैसा होगा, उसको नहीं पता था। अभी तो उसको उत्तर नहीं दिख रहा है, इसलिए निराश हो चुका है। लेकिन उसने आगे का नहीं देखा था। अगर उसने आगे का देखा रहता तो वो ऐसा डिसीजन नहीं लेता। चर्च, सुन रहे हैं मेरे साथ में? आपको मैं बचाना चाहता हूँ, आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू। आप अभी जो उत्तर नहीं मिल रहा है तो निराश होके हटो मत। आपको अभी उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो तुमको नहीं पता। पतरस को नहीं पता था। उसने अभी की परिस्थिति को देखकर वो निराश हो गया। उसको नहीं पता था कि आने वाले 50 दिन में उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है।
उसको जरा से भी भनक नहीं था। पता है 50 दिन के बाद में क्या हुआ? 50 दिन के बाद में पवित्र आत्मा क्या हुआ? 120 लोगों के ऊपर क्या हुआ? गिरा, जिनमें से पतरस के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया। वो पवित्र आत्मा से भर गया। बाइबल बोलता है उसको मालूम नहीं था कि 50 दिन के बाद में उसके साथ में क्या होने वाला है। वो तो निराश में आके गलत फैसला ले रहा है। उसको मालूम ही नहीं था। अगर उसको मालूम रहता ना कि 50 दिन के बाद में ऐसा होने वाला है मेरे साथ, तो वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता। अगर उसको मालूम पड़ जाता कि मेरा 50 दिन के बाद में मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तो वो वैसा निर्णय नहीं लेता। लेकिन उसको मालूम नहीं था आगे का मालूम नहीं था, इसलिए ऐसा फैसला ले रहा है। छठ, आपको वो पतरस है लेकिन आप हैं। उसको नहीं मालूम है लेकिन आपको मालूम है आगे क्या होगा। उसको जरा से भी नहीं मालूम था लेकिन आपको मालूम है आगे क्या होगा। लेकिन आपको मालूम होकर भी आप गलत फैसला ले रहे हैं। ये व्यक्ति को तो मालूम नहीं है मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो गलत डिसीजन ले रहा है। आज हम में यहाँ पर जो भी बैठे हैं ना, हमको मालूम है हमारे साथ आगे क्या होगा। पता है आपके साथ क्या होने लगा? आगे हमारे साथ में क्या होगा? क्या होगा हमारे साथ में आगे? क्या होगा? भलाई होगा। मेरे साथ में क्या होगा? यार मेरे को मालूम है कि कितना भी कुछ कर ले शैतान, मेरे साथ आगे चलकर क्या होगा। पता है हमारे पड़ोसी ने अभी कितना आतंक मचाया। आतंकवादी हमारे चाली में आए हैं, उनको हमने आतंक घोषित कर दिया। मैंने कितना आतंक मचाया, मेरे को मालूम, हम लोगों को मालूम है हमारे साथ क्या होने वाला है। पता है नल बिल कटवा दी, हम पानी नहीं भर पा रहे थे। पता है इसी दरमियान में मेरा पहचान किसके साथ हो गया? वर्षा गायकवाड़ के साथ पहचान हो गया मेरा। परसों मिल के आ रहे हम लोग, मतलब मुलाकात नहीं हुआ लेकिन उनके हस्बैंड से मेरी मुलाकात हो गई। इतना सौभाग्य मिला कि उनके हस्बैंड के साथ में बात हो गया मेरा। उनका हस्बैंड ने, वर्षा गायकवाड़ का हस्बैंड ने मुझे अपना उनका पर्सनल नंबर दिया। बोला अजय पूरा कुछ रहेगा तो बता। उनका पीए का नंबर, वर्षा गायकवाड़ का जो पीए है उसका नंबर, उसके साथ मेरा बातचीत चल रहा है। उसका नंबर मेरे पास में है। उसका जो टाइपराइटर है उसका नंबर मेरे पास। किसने दिया? वर्षा गायकवाड़ का हस्बैंड ने दिया। सर बताइए, सब रख तेरे पास। मेरा पीए से बात, मेरा ला प्रभु, मैं इधर अपने एरिया के नेता से नहीं मिल पा रहा हूँ, इधर वर्षा गायकवाड़ भी एमपी से। दूसरा, मेरी पहचान वंचित बहुजन समाज आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर, डॉक्टर आंबेडकर का जो भतीजा है उसके साथ में, उनके टीम के साथ में मेरा पहचान। और आपको बताओ मेरे घर के सामने कन्नड़ा परिवार रहता है। मेरे घर के सामने एक नानी है और वो नानी का नाती यानी बेटी का लड़का। वो लड़का को मैं बचपन में ना चर्च में लेकर जाता था, और वो लड़का बचपन में चर्च में आता था, लेकिन अभी वो भिवंडी में शिफ्ट हो गया है। पता है वो भिवंडी में अभी मसीह में है। वो लड़के को मैं बचपन में लेके जाता था, लेकिन भिवंडी में अभी किधर आ रहा है? मसीह में क्रिश्चियन है और वंचित बहुजन समाज आघाड़ी का अध्यक्ष निकला, प्रेसिडेंट निकला वंचित बहुजन समाज आघाड़ी का। परसों मेरे साथ में 2 घंटा मेरे घर में बैठा। बोलता है पास्टर वो अंकित यादव से मैं भिड़ता हूँ। पता है मैं बार बार बोलता हूँ अंकित यादव जो सता रहा है। बोलता है अरे उससे, उसका तो मेरा 36 का आंकड़ा है, वो भिड़ा उससे। मैंने बोला तू इतने बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया? मेरे को बोलता है आपका पानी बन गया, रुको मैं अलोड़ा में आता हूँ तुम्हारे साथ में, मैं तो देखता हूँ कौन है क्या है। मेरी देख रहे पहचान कहाँ तक बढ़ा दिया। फिर अभी जाके हमारे एरिया का तो नेता का तो पहचान हो गया है हमारा, है ना। दूसरी बात, हमारे जो रिश्तेदार है जिसके साथ हमारा 20-25 साल से बातचीत बंद हो गया है, 20-25 साल से हमारी बातचीत बंद हो गई है, हमारे रिश्तेदार। और इसी झगड़े के अंदर हमने हमारे उस रिश्तेदार को बोला भैया आप थोड़ा मैटर देखिए। 20-25 साल के बाद में हमारा घर का रिश्ता बन गया। हालेलुया। देख रहे 20-25 साल से पूरा खानदान टूट चुका था, वो खानदान का रिश्ता परमेश्वर ने जुड़वा दिया। मेरा भाई अभी डेली उसके साथ जूस पीता है, भैया के साथ करना। तो सचा पता है हमारे एरिया का जो नगर सेवक है वो मेरे भैया का अच्छा पहचान है और रिपोर्टर है घर में। तो समझ रहे कहाँ शैतान ने क्या क्या किया। चर्च मुझे पता है और आपको पता है हमारे साथ में क्या होने वाला है, भलाई होने वाला है।
पतरस को नहीं पता था, इसीलिए तो मूर्खता भरा डिसीजन ले रहा है। चलो हो गया खत्म, अभी वापस से कुछ नहीं होगा, अभी मुझसे अभी कुछ भला नहीं होगा, गया प्रभु खत्म, वापस से जाते हैं। उसको नहीं मालूम था। अगर उसको मालूम रहता कि आगे क्या होगा तो ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेता कि पीछे जाना है। उसको नहीं मालूम था आगे क्या हुआ उसके साथ में। बाइबल बताता है 50 दिन के बाद में क्या गिरा, पवित्र आत्मा आया। उसको ये भी भनक नहीं था कि वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा। उसको ये भी भनक नहीं था कि पवित्र आत्मा का वरदान उसको मिल जाएगा। उसको ये भी नहीं मालूम था कि वरदान उसको गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट मिल जाएगा। उसको ये भी नहीं मालूम था कि चर्च का प्रथम चर्च, पहली कलीसिया की स्थापना वो करेगा। पहला चर्च, पता है पहला चर्च की स्थापना करने वाला कौन था? ये पतरस ही था जिसने पहला चर्च, इसीलिए उसको पोप के रूप में भी देखते हैं लोग। पहला चर्च की नींव डालने वाला कौन था? ये पतरस ही था। उसको जरा से भी भनक नहीं था कि अगले 50 दिन के बाद में ये चौराहे पर खड़ा होगा, ऐसे चौराहे पर रास्ते पर खड़ा होकर भीड़ के भीड़ लोगों को प्रचार करेगा और निडरता से प्रचार करेगा। उसको ये भी भनक नहीं था कि मैं 50 दिन के बाद में ऐसे मैं निडरता से प्रचार करूंगा और 3000 लोग उद्धार में आ जाएंगे। उसको ये भी नहीं पता था कि 3000 लोग उद्धार में आ जाएंगे। अगर उसको ये सब पता रहता कि आगे मेरे साथ में क्या होने वाला है तो वो कभी भी पीछे जाने की बात नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। इसीलिए वो निराश हो गया और मूर्खता का डिसीजन ले लिया। चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, आप पतरस मत बनिए। हमको मालूम है आगे क्या होने वाला है। आपके साथ क्या होने वाला है? प्रभु ने क्या बोला है? जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में रखी है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में रखा है वो हानि के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए है। तो परमेश्वर ने वादा किया है तेरे साथ कि तेरे साथ भलाई होगा, इसलिए निराश मत हो। और निराश में तो डिसीजन ले ही मत, फंस जाएगा बेटा। हालेलुया। चर्च में आया है, काम नहीं हो रहा है, मत निराश हो। कभी कभी काम नहीं होना ये भी मेरे लिए आंसर है। असफलता है, आंसर है। नाकामी ये भी है, प्रभु बोलता है आंसर है तेरे लिए। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि तेरे लिए चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु तेरे लिए क्या करेगा? भलाई को रखा है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो पतरस को आगे क्या होगा नहीं पता। आपको पता है आगे क्या होगा, आगे कैसा महीना होगा, आगे का साल कैसा होगा, सप्ताह कैसा होगा, आगे का दिन मेरा कैसा होगा। हालेलुया। आज जो लोगों को नहीं मालूम है वो ऐसा निर्णय लेते हैं। आगे परमेश्वर की योजना मेरे लिए कैसा है, आगे की योजना कैसा है, लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए वो ऐसा फैसला लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु की योजना आपके लिए क्या है। मालूम है ना प्रभु की योजना? मुझे और आपको मालूम है कि प्रभु की योजना क्या है हमारे लिए। मालूम है कि नहीं? क्या योजना है? भलाई की योजना। बोले भलाई की योजना है। मेरे लिए वो भलाई रखा है, वो मेरे को पता है। इसीलिए आपको कोई निराश होने की जरूरत नहीं है और ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम लोग यूहन्ना के 21वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना के 21वां अध्याय में फिर से जाते हैं और क्या देखते हैं यहाँ पर। 21वां अध्याय में जाते हैं और पहले वचन से फिर से पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा गया है। पहले वचन से, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उसके चेले। देखिए कौन कौन वहां पर है? शमौन पतरस है, थोमा है और नतनएल है और जबदी के पुत्र हैं और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। यानी शमौन है, यानी पतरस है, नतनएल है, जबदी के पुत्र हैं, 2 जन और इकट्ठे हैं, थोमा है। इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे थे
और इसी दरमियान में तीसरा वचन में शमौन कुछ कहता है, उन लोगों के बीच में कहता है, क्या कहता है? शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने निराश में टूट चुका है ना, निराश हो गया है, मैं वापस से बाबा जा रहा हूं, मैं मछली पकड़ने, अब प्रभु नहीं है क्या, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही वो बोलता है तो उन्होंने उससे कहा, कौन उन्होंने? उन्होंने उससे कहा, क्या कहा? हम भी तेरे साथ मछली पकड़ने चलते हैं। एक जन बोला मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, सारे लोग बोलते हैं, थोमा भी बोलता है, नतनेल भी बोलता है, जब्दी का पुत्र भी बोलता है, और दो जन वो लोग भी बोलते हैं, हम भी फॉलो करते हैं तेरे साथ, हम भी पीछा करते हैं। वैसा अच्छा, उसका डिसीजन कैसा था? उसका निर्णय कैसा था? पतरस का सही था क्या गलत था? हा? और वो गलत फैसला ले रहा है, और दूसरे लोग भी क्या बोलते हैं? दूसरे लोग भी क्या बोलते हैं? दूसरे लोग भी उसके फैसले में आपण भी आम्ही पण चाल काय आम्ही पण चालतो तुमच्या बरोबर, है ना? गलत फैसला, अंधा तो जा रहा है, हम तेरा हाथ पकड़ते हुए जाते हैं। रास्ता आया, वो बचपन में खेलते थे ना, घर आया, खेला, आप लोग नहीं खेला? एमा नहीं खेली है? आपने खेला है मम्मी? आप तो मेरे ऊपर के खेले रही है। गाँव में और क्या, थोड़ी ना मोबाइल नहीं होता है, गाँव में ये सभी था, लपा छुपी, लंगड़ी फुगड़ी, यही हम लोग ने भी खेला है, भौरा गोटी, और क्या ना था, सांप सीढ़ी, छल्लस, बस यही सभी था। हालेलुया। मैं मस्त खेलता था, फिर वो दादी माँ का ऐसा वाला पकड़ के, ऐसा वो घर बनाने का ना, घर 1 पैसा डाल दो बड़ा हो जाएगा, 2 पैसा डाल दो बड़ा हो जाएगा। दादी माँ का तो वो सब हम लोग ने खेला है बचपन में, फिर बाद में बचपन में ऐसा लगते वो ऐसा भीड़ों में उड़ी मारने, ये सब हमारा एक्सरसाइज होता था। रात को फिर बाद में एकदम थक जाते थे, फिर बोलते थे हाँ नींद आ रहा है, मैं तो 9 बजे सो जाता था, और फिर मम्मी पापा ऐसा उठाते थे, एक मारता खाना खाने के लिए उठाना नहीं मेरे को, क्योंकि नींद 9-10 बजे आ जाती थी, और अभी सुबह 5 बजे तक नींद है। वो वाला गेम चाहिए हमें, चाहिए कि वही परमेश्वर रिस्टोरेशन करेगा, वापस एक पीछे वाला लाएगा सर। हालेलुया। थोड़े दिन बाद ये सारे बच्चे वही करेंगे, बोरा गोटी फुगड़ी लकड़ी। हालेलुया। तो प्रभु का यहाँ पर, अभी यहाँ पर एक जन फैसला लेता है, पतरस लेता है फैसला कि मैं वापस से जा रहा हूँ, और साथ ही साथ चर्च उसके साथ में अन्य लोगों ने भी फैसला लिया। ये फैसला क्या था? इसका प्रेम ठंडा हो गया, इसका विश्वास कम हो गया, अविश्वास का कदम उठा रहा है। चर्च सुनेगा, इसका निराशा है, निराशा व्यक्ति, निराशा के साथ और लोग भी निराश हो गए, प्रेम ठंडा हो गया, दूसरे लोग भी, ये भी अपना प्रेम ठंडा, ये अविश्वास का कदम उठा रहा है, अविश्वास का कदम। चर्च है यहाँ पर, अविश्वास का कदम उठा रहा है, तो साथ ही साथ दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं? अविश्वास का क्या कर रहे हैं? साथ दे रहे हैं उसको। चर्च, आप जब फैसला लेते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, आप जो फैसला लेते हैं ना, आप किसी को प्रभावित कर रहे हैं। चर्च सुन रहे हैं क्या? आप जो फैसला लेते हैं, जब आप फैसला लेते हैं ना, आप किसी और को भी प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित समझ रहे? You are encouraging to somebody else also. आप किसी और को भी encourage कर रहे हो वो करने के लिए। जब ये बोलता है कि मैं जाता हूँ वापस से पुराने, इसके साथ में इसने दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर दिया, दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर दिया, उसके प्रभाव में आ गए, और लोग उसके प्रभाव में आकर वो भी बोलते हैं कि हम भी क्या करते हैं। चर्च, आप अकेले नहीं हैं, ये मत सोचना कि मैं मेरा अकेला डिसीजन ले रहा हूं। आई एम द ओनली वन हु इज टेकिंग द डिसीजन। नो, आप अकेले डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप अपने साथ में दूसरे और लोगों को भी प्रभावित कर रहे हो, खींच रहे हो अपने साथ में। है यहाँ पर चर्च, है यहाँ पर। आप जब ऐसा लेते हो ना फैसला कि मैं वापस से जाता हूं, मैं हार चुका हूं, थक गया हूं, जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो आप दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हैं, आप दूसरे को भी अपने इसमें खींच रहे हो। ये छोड़ रहे, ये छोड़, इसको छोड़ दो, रहने दो इधर,
तो इधर ध्यान दो, सारे बच्चे इधर ध्यान देने का, ठीक है। जब आप ऐसा फैसला लेते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक, मैं प्रभु में अभी नहीं आऊंगा, अरे इधर आकर भी कुछ नहीं हो रहा है, जब आप ऐसा बोलते हैं ना लोगों के सामने, तो आप उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। आप चर्च में आकर निराशा की बात करते हो ना, अरे इतना साल हो गया कुछ नहीं हो रहा है, आप दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हो। आप तो जा रहे हो, आपका देखकर दूसरे भी जाएंगे और आप उसके लिए गिरने का कारण बन जाओगे। यू विल बी एन हिंड्रेंस टू देम, आप उसके लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जब आप है ना ऐसे चर्च के अंदर हम लोग कई लोगों को देखते हैं जो निराशा की बात करते हैं। जब आप निराशा की बात करते हैं, दूसरा भी आपके प्रभाव में आता है, वो भी निराश हो जाता है। आप बोलते हैं यार अभी चर्च में आने का मन नहीं करता है, तो दूसरा भी आपको देखकर नहीं आता है ना। कोई तो अभी तो कुछ लोग तो एक महीना गायब हो रहे हैं। मैं नाम ले सकता हूँ चर्च के अंदर, एक महीना नहीं आ रहे, सिर्फ ईद का चांद एक दिन आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे लोगों को क्या लगता है कि एक चर्च के अंदर बहुत अच्छा ये कर रहे हैं क्या, एनकरेज कर रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि चर्च के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहे, असर डाल रहे हैं। नहीं, आप बहुत गंदा असर डाल रहे हो चर्च के अंदर। आपको देखकर दूसरे आना बंद कर देंगे चर्च में, और जब आपको पास्टर नहीं डांटता है तो दूसरे को लगेगा अरे इसको भी नहीं डांटेगा, हम भी चलेगा, कभी भी आ सकते हैं। और यही हो रहा है चर्च में आजकल। चर्च यू आर अ हिंड्रेंस टू दैट, आप उनके लिए रुकावट और गिरने का और ठोकर का कारण आप बनेंगे। हालेलुया। कभी भी किसी के लिए गिरने का कारण ना बने, ठोकर का कारण ना बने। अगर आप चिड़चिड़ होते हैं, दूसरा आपको भी आप चीखते हैं, आप दूसरे को भी प्रभावित करते चीखने के लिए। आप लेट आते हैं चर्च में, दूसरा आपको भी देखकर चर्च में लेट आता है, वो भी बोलता है, आपको प्रभाव है सबके ऊपर, उसको मालूम है आराम से आता है, आपको देखकर वो भी आता है। दैट्स अ वेरी शेमफुल, ये बहुत ही गंदा है सब चीज। आप कलेशिया में डांडी मारते हैं, दूसरा भी कलेशिया में डांडी मारेगा, आप गिरने का कारण है। आपने विश्वास को खो दिया, दूसरा आपका भी देखकर विश्वास को खो बैठेगा। चर्च गिरने का कारण न बने, बल्कि क्या करे, विश्वास बढ़ाने का एनकरेज करे। दिखाए कि मैं टाइम पर आता हूं, दिखाए मैं चर्च में रेगुलरली आता हूं, दिखाए कि मैं चर्च में निराश नहीं होता, दिखाए कैसे मैं डटकर योद्धा के समान लड़ता हूं मैं। जब आप ऐसा दिखाते हैं ना, तो आप इनकरेज करते हैं। आप चीखोगे, दूसरा चीखेगा, आप अविश्वासी बनोगे, दूसरा अविश्वासी। क्यों मालूम है? क्योंकि हम सब बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है, हम सब एक ही अंग है। ये अंग को होता है, दूसरा भी वही करता है। समझ में आ रहा है? पतरस ने लोगों को नहीं बोला मेरे पास आओ, मेरे साथ में तुम भी आ जाओ वापस से पुराने। पतरस ने नहीं बोला, पतरस तो सिर्फ बोला कि मैं जाता हूं, लेकिन प्रभाव उसका दूसरे पर आया। जब आप हालेलुया, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे यार मेरा अकेला का फैसला है, मेरा अकेला है, मैं ही लेट आता, मैं चर्च में नहीं आता, मैं निराश, ये तो मेरा अकेला है। फर्क क्या दूसरे को, फर्क क्या पड़ेगा? पड़ता है फर्क, बहुत पड़ता है फर्क। तेरा अकेला का नहीं है, आप उसके साथ में दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, वो फर्क पड़ता है। देख लो ना, पतरस का फर्क पड़ा ना लोगों के ऊपर, यही तो हम देख रहे हैं ना। पतरस ने थोड़ी ना उनको बोला मेरे साथ में आओ, वो तो अकेला का डिसीजन था, लेकिन प्रभाव उनके ऊपर गया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रभाव दूसरे के ऊपर मत डालिएगा। हालेलुया। बल्कि क्या करें, विश्वासी बने। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हमेशा याद रखें कि आपके पीछे भी कोई व्यक्ति है, समझ रहे हैं? यानी आपके कंधे पर कोई बैठा है। अगर आप गिरेंगे तो अंधा वाला क्या करेगा? आप चीखोगे तो जो कंधे पे बैठा है विक्रम मेहता वो भी चीखेगा। आप रोएंगे, ये भी बैठा हुआ भी क्या है। तो याद रखना, आपके परिवार में जब आप गलत फैसला लेते हैं, आपके परिवार में आप बोलते हैं अभी मैं हार गया, आपके पूरा परिवार भी हार जाएगा, वो भी वही लेगा फैसला। समझ में आ रहा है? इसलिए योद्धा बने, लड़िए, सामना करें। हमारे परिवार के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आए, हम नहीं डरे, हम बोले लड़ेंगे, हम तीनों भाई लड़ेंगे। अभी तो पूरा परिवार खड़ा हो गया।
जो औरतें ऐसे दबक के घर में हमारी बैठती थी, अभी उनके भी मुंह निकल गए और यही चाहते थे कि हम तुम शेर बने। हालेलुया। हमारी भाभी को जो हाल किया था, अब शेरनी बन गई। और यही अच्छा हो गया, क्योंकि अगर हम भी दब के बैठ जाते हैं ना, तो मेरा पूरा परिवार से दब के बैठ जाता है। इसलिए हमने भी क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़ाई करो, झगड़ा मारपीट करो, नहीं बोल रहा हूँ, डरिए मत, सामना करें, लीगली सामना करें। जहाँ कानूनी तहत हो सकते उस कानूनी तक आप उसको लड़िएगा। हालेलुया। है यहाँ पर आपका एक फैसला, याद रखिए आपके पीछे भी कोई है, आपका एक फैसला दूसरे को भी निराश कर देगा। हालेलुया। इसलिए यहोशू की किताब 1 अध्याय में जाते हैं। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 और 9 वचन क्या लिखा है, देखिए। परमेश्वर यहोशू को बार बार क्या बोल रहे हैं। 9वां वचन को पढ़ते हैं, 9वां वचन को, पेज नंबर 263। यहोशू को परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे, परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा है। चर्च सिर्फ 10 आज्ञा नहीं है, इधर एक और आज्ञा दे रहा है परमेश्वर। ये भी आज्ञा देखिए इधर, प्रभु क्या आज्ञा दे रहा है। यहोशू को बोलता है, यहोशू को बोलता है ये एडवाइस नहीं है, ये सलाह नहीं है, ये कोई सलाह नहीं है, आज्ञा है। क्या मैंने आज्ञा नहीं दिया? चर्च क्या आज्ञा है, सुनो। 10 आज्ञा जानते हैं, अभी ये भी आज्ञा। क्या आज्ञा है? हियाव बांध। क्या लिखा है? या बोलो हियाव बांध। आज्ञा क्या है? हियाव बांध। हियाव मतलब, हियाव मतलब, हियाव मतलब हिम्मत बांध। क्या बांधे हैं? परिस्थिति जब समस्या आती, तकलीफ आती, क्या ये आज्ञा है। इट्स नॉट एडवाइस, सलाह नहीं दे रहा है कोई, कि है ना, एडवाइस नहीं दे रहा है कि जरा हिम्मत बांध। आज्ञा है, हिया बांधना ही पड़ेगा तेरे को। और जो आज्ञा तोड़ता है वो पाप करता है। चर्च आज हमको पश्चाताप करना है, हमने कई बार हिम्मत को खो दिया, और जैसे ही तूने आज्ञा को तोड़ दिया, हिम्मत खोना मतलब आज्ञा को तोड़ देना, और आज्ञा तोड़ना ही क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। तो आज हमको कितना पश्चाताप करना पड़ेगा कि प्रभु मैंने इतना पाप किया है। ये भी पाप आपको दिखा रहा हूं मैं आज, या नहीं बांधना भी पाप है। हालेलुया। और अविश्वासी होना, है ना, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और वापस से बैक साइड जाना, अविश्वास दिखाना, निराश होना, ये सब पाप है। देखिए क्या लिखा है, प्रभु ने उधर क्या बोला उसको, पढ़िएगा कोई। या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, घबरा मत, डर मत। अगर डर रहे हैं तो आज्ञा को तोड़ रहे हैं। डरना भी क्या है? आज्ञा को तोड़ना, और आज्ञा को तोड़ना मतलब पाप है। और तीसरा, तेरा मन कच्चा, कच्चा मतलब निराश मत हो, हताश मत हो, तेरा मन निराश मत हो, है ना। अगर आप निराश में जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आज्ञा को तोड़ रहे हैं, और आज्ञा तोड़ना क्या है? एक क्या है? पाप होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है उधर, परमेश्वर क्या बताया? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे, निराश मत हो। देखिए आज्ञा है, तेरा मन कच्चा ना हो, निराश मत हो, मन को निराशित मत करना। हालेलुया। देखिए परमेश्वर उसको 5वां वचन में क्या बोलता है, यहोशू को 5वां वचन में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। आमेन। बोलो, कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। वाह, मेरे सामने मेरी पड़ोसन भी ठहर नहीं सकेगी। बोलो, मेरे सामने मेरी पड़ोसन ठहर नहीं सकेगी। दुश्मन भी नहीं ठहर सकता मेरे सामने, कोई मेरा कर्जदार भी नहीं, कर्जा भी नहीं, कर्जा भागेगा। क्या आज्ञा, क्या परमेश्वर का प्रतिज्ञा है ना। प्रभु बोलता है, अरे काय का निराश हो रहे हम लोग, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। जैसे मैं मूसा के संग रहा, यहोशू, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। ना तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। इसका मतलब है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। चढ़, ये है नया करार में। नया करार में भी यही बोलता है ना प्रभु,
मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी। चर्च, अगर परमेश्वर मूसा के साथ रहा और प्रभु बोलता है मैं यहोशू तेरे साथ रहूंगा, अगर प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा तो क्या प्रभु हमको छोड़ेगा? प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए नहीं लाया कि छोड़ दे वापस से। सुनो यहाँ पर, प्रभु ने इसलिए नहीं लाया कि तू निराश होकर छोड़कर चले जा वापस से। प्रभु ने हमको इसलिए नहीं लाया कि एक दिन तू निराश हो जा वापस से छोड़कर जा। प्रभु लाया है तू छोड़ने के लिए नहीं लाया वापस से। प्रभु ने लाया है कि तू बने रहे हो, तेरे साथ में रहे। चर्च, इसलिए निराश होकर छोड़ने की बात मत करे। प्रभु तेरे साथ में है। प्रभु बोलता है मैं तुझे ना धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, तेरे साथ रहूंगा। इसलिए अगर वो लाया है तो तुझे छोड़ने के लिए नहीं वापस से कि तू निराश हो जा, तेरे प्रार्थना का मैं उत्तर नहीं दूंगा और तू निराश हो जा फिर मुझे छोड़कर चले जा वापस से। प्रभु ने इसलिए नहीं लाया कि निराश होकर छोड़कर चले जाए वापस से, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि तू निराश हो जा। तो वो बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी जरूरत को पूरा करूंगा मैं। हालेलुया। तो चर्च, निराश मत हुई है। निराश होके वापस से जाने के लिए नहीं लाया था, वो इसीलिए लाया है कि तेरी उत्तर भी दे तुझे वो। और वो प्रतिज्ञा दे रहा है, वो प्रतिज्ञा भी कर रहा है ना, बोलता मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा है, मैं पूरा करूंगा मैं। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ? उत्साहित कर रहा हूँ कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या करना है? अपने विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। बोलो, विश्वास को बढ़ाना है। निराश बहुत हो गया, अभी लोगों के सामने निराश की नहीं बात करना, नहीं तो वो भी आएगा प्रभाव में। मी दमली, मी थकली, आता मला जायला वाटत नाही, चांगला नाही वाटतो चर्चला जायला, नेहमीच तेच ऐकतो बायबल, तेज परमेश्वरचा राज्य, परमेश्वरचा राज्य, परमेश्वर का राज्य। पिछले 4 हफ्ते से पास्टर वही बता रहा, आगे कुछ बताता ही नहीं। मजा आता है ऐसा बोलने। हालेलुया। एक ही संदेश सुन के कुछ लोग तंग आ गए, बोलते अरे आगे तो बढ़ो, पैसे वाली बात करो, पैसे की आशीष। कभी मेरे मुंह से सुना पैसे की वाली बात? कितने लोग ने सुना आज तक? 3.5 साल से मेरे साथ में रहा, कभी सुना पैसे वाली? हमारे मुंह से कभी निकला ही नहीं आज तक। हमारे मुंह से सिर्फ एक ही निकला कि पापों का पश्चाताप, मन फिरा, हालेलुया, विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है ना? यहाँ पर लिखा है कि है ना, निराश मत हो, बल्कि क्या कर? विश्वास बढ़ा। हमने दोनों चीज को नहीं लेकर चल सकते, दो चीज को नहीं लेकर सकते। आप बोलोगे मैं निराश भी रहूंगा पास्टर और मैं विश्वास भी रहूंगा, आप दोनों लेकर चल सकते हैं क्या? दोनों नहीं लेकर सकते हैं। मैं ठंडा भी रहूंगा पास्टर, मैं गर्म भी रहूंगा। हम लोग क्या बन गए मालूम है? पता है आपको? मन फिराने के लिए मैंने प्रचार किया था, पता है? मन फिराने का मतलब क्या होता है? कितना डिग्री मन फिराने बोला था मैंने? 180 डिग्री। याद है रे, ताली बजाओ अपने लिए। 180 डिग्री कितना होता है? मैं इधर खड़ा हूँ, 180 डिग्री कितना होता है? पूरा इधर तक, है ना? ये पूरा घूम के आती इधर तक। और 90 डिग्री कितना होता है? बीच में, इधर से घूमा, इधर जाने का है। मैं दोनों जगह रहूंगा, ये भी ये भी। 90 डिग्री वाले लोग ऐसे रहते हैं, ये भी करूंगा, ये भी। पास्टर, निराश भी रहूंगा, विश्वास भी रहूंगा, थोड़ा संसार में भी, थोड़ा प्रभु में भी। परमेश्वर बोला 180 डिग्री आ रहे, प्रभु में आप पूरा 90 डिग्री की नहीं बात करो, नहीं तो 90 पे तो जाएगा। 90 वाला बोलो बोलो, 90 उसको समझ में आता है किधर देखा अभी 90 वाला, किधर वाला 90 उसको तो मालूम ही नहीं कौन से दुनिया में, उसको लगता है मैं ऊपर हूँ आसमान में। देखा आपने कभी? वो दुनिया में भी और संसार में भी और ऊपर भी है, तो ये असर हमारा हो जाएगा। संसार में भी है। परमेश्वर ने बोला 180 डिग्री मुड़ने के लिए। तो मैं निराश में भी रह सकता हूँ, ऐसा नहीं, ठंडा भी गरम। परमेश्वर बोलता है गुनगुना मत हो, बीच वाला मत बन। हालेलुया। इधर भी नहीं। परमेश्वर बोलता है गुनगुना मत हो, नहीं तो एक दिन उगल देगा परमेश्वर।
या तो तू ठंडा रहे या फिर हाँ तवे की तरह गर्म रहे। लेकिन हम क्या बोलते हैं, प्रभु हम तो फ्रिज की तरह ठंडा रहेंगे, ठंडा। कुछ लोग एकदम ठंडा, एकदम निराश, सिर्फ निराश, और कुछ लोग एकदम गरम, जोश, आग रहता हमेशा। नहीं करेंगे, करेंगे पास्टर, करेंगे पास्टर, सेवका ही करेंगे। हालेलुया। प्रभु बोलता है अपने वेदी पर का आग को हमेशा जलाए रख। दोनों चीज को आप नहीं लेकर चल सकते हैं। हालेलुया। चर्च, निराश हो जाओगे। निराशा व्यक्ति हमेशा गलत डिसीजन लेता है, छोड़कर चले जाता है प्रभु को। चर्च है यहाँ पर, है यहाँ पर। तो आज का जो मेरा संदेश है वो बैकस्लाइडिंग के ऊपर भी है। निराश आपको बैक कर देगा। निराश का काम है आपको पीछे लेकर जाना प्रभु से, बैकस्लाइड कर देगा। हालेलुया। इसलिए जितना जल्दी हो सके निराश को हटाओ, विश्वास को लेकर आओ। हालेलुया। दो मझदार के नाव, दो नाव में नहीं रख सकते पैर, इधर भी और विश्वास में भी, निराश में भी नहीं चल सकता। तो मुझे एक ही फैसला लेना होगा। अगर दो में चलेगा प्रभु उगल देगा। परमेश्वर को गुनगुना पसंद नहीं है, परमेश्वर को सरगर्म पसंद है, जो गर्म रहे। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। लास्ट में एक वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। मेरे साथ में आते हैं लूका की किताब 15वें अध्याय में। लूका की किताब 15वें अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 15वें अध्याय देखिएगा। पंद्रहवें अध्याय के पहला वचन से लेके 7 वचन मैं पढ़ूंगा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। खोई हुई भेड़, बोलो खोई हुई भेड़, है ना। 100 में से कितना खो गई थी? एक क्यों खो गया? एक खो गया यानी वो ग्रुप में से बैक हो गया, बैकस्लाइड, उसको बोलते हैं बैकस्लाइड हो गया। ग्रुप में था, प्रभु हमारे संडे रोज चर्च में आता था, आजकल दिखता नहीं चर्च में, 1 महीने से नहीं दिख रहा है, दिख रही है, बैकस्लाइड तो नहीं हो गई? है यहाँ पर 99 भेड़ मुझे इधर दिखते कभी कभी संडे, लेकिन एक भेड़ कभी कभी गायब ही रहता है। आजकल तो 6-6, 7-7, 10-10 भेड़ गायब रहते हैं संडे, है यहाँ पर। अपने हर संडे के चर्च में मैं काउंट करता हूँ, आज ये नहीं आया, ये नहीं आया, और जब काउंट करता हूँ मालूम पड़ता है 10 भेड़ गायब आज संडे। क्या कोई दूसरा चरवा पकड़ लिया क्या? तो तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? घास तो मैं चरा रहा हूँ, घास तो मैं लेकर आया हूँ ना। अरे 99 के लिए घास तो इधर है, घास किधर और गए हो? या फिर हमारे भेड़ अंधी हो गए क्या? या फिर कोई आवाज नहीं पहचान पा रहे, चरवा का आवाज, मुझे लगता है मेरा आवाज भूल गए या आपला पास्टर का आवाज भूल गए, कोई दूसरा आवाज दे रहा है, चरवा समझ के उधर चले गए। तो चर्च, निराश आपको बैकस्लाइड लेकर जाती है। यहाँ पर आज मैं बताता हूँ, यहाँ पर 3 कारण है, 3 कारण है निराश होने का, अपना बैकस्लाइड जो प्रभु से पीछे लेकर जाती है। पहला व्यक्ति यहाँ पर एक चरवाहा के बारे में लिखा है कि एक चरवाहा की 100 भेड़ें थी। 100 भेड़े में से कितनी भेड़ें गायब हो गई? 1 भेड़े। और 99 भेड़ें कहाँ थी? 99 भेड़े। और कितने भेड़े के पीछे ढूंढने के लिए गया? बाइबल बोलता है चरवाहा 99 को छोड़ दिया, और 99 को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूंढने निकल गया, क्योंकि बैकस्लाइड हो गई है। प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु लेकर आता है वापस से। अगर आज कोई हो गया है, पीछे गया है, जा रहा है, प्रभु लेकर आएगा। आज का वचन है कि प्रभु को वापस से लेकर, निराश जो हो गया है और पीछे, क्योंकि जितना दिन निराश रहोगे शैतान लेकर ही चले जाएगा। यह है उसका टारगेट, उसका हथियार ही है, निराश कर देना पहला और फिर हटा देना चर्च से। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि आज प्रभु बैकस्लाइड को लेकर आ रहा है। हालेलुया। बाइबल बोलता है 100 में से 1 गया, लेकिन 99 को चरवाहा ने उधर ही छोड़ दिया। किसके हवाले छोड़ दिया? ये चरवाहा 1 को पीछे गया, 99 इधर छोड़ दिया, वो भी जंगल में लोगों को ऐसे ही छोड़कर जा रहा है। किसकी निगरानी में छोड़कर गया? कौन से सुरक्षित स्थान में रख कर गया?
कौन से सुरक्षित स्थान में रखकर गया कि चलो सुरक्षित स्थान में रखकर जाता हो? कोई सुरक्षित स्थान पर नहीं रखकर गया, किसी की देखरेख में नहीं रखा, किसी की निगरानी में नहीं रखा, ऐसे छोड़कर वो एक को ढूंढने चला गया। हालेलुया। पता है ये भेड़ को क्यों ऐसे छोड़कर गया? ये भेड़ को क्यों ऐसे छोड़कर गया? हालेलुया। क्योंकि ये भेड़ कैसी भेड़ थी और वो एक भेड़ कैसा था, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चर्च, ये सारी चीज आपको बैकस्लाइड लेकर जाएंगे। ये जो 99 भेड़ थी, ये भटक नहीं सकती थी। वो एक भेड़ भटकू निकला। हालेलुया। वो एक भेड़ भटकू निकला, लेकिन ये 99 भेड़ के ऊपर विश्वास था, ये भटकेगी नहीं, ये भटकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये भेड़ कैसी थी? 7वां वचन में लिखा है, देखते पढ़ते हैं। 7वां वचन पढ़िएगा, 15 के 7 वचन के। मैं तुमसे कहता हूं, इस रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में, मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतनी ही आनंद होगा। हो ना? जैसा एक भेड़ आया, उधर वो प्रभु उसके बारे में बोला जो एक भेड़ को लाया, वैसे एक मन फिराने वाला व्यक्ति के जब आएगा तो स्वर्ग में आनंद होगा। तो मन फिराने वाला व्यक्ति क्या है? टिका रहेगा। हालेलुया। चर्च सुनिएगा, यहां पर क्या बोल रहा है कि ये व्यक्ति, ये जो भेड़ था, ये मन नहीं फिराया था। ये भेड़ ने मन नहीं फिराया, लेकिन ये 99 भेड़ मन फिराए वाले थे, इसलिए वो भटक नहीं सकते हैं। भटक नहीं सकते क्योंकि इन्होंने मन फिराया हुआ लोग है। ये धर्मी है, ये 99 भेड़ धर्मी है, ये भटक नहीं सकते। ये मन फिराए हुए है, मन को 180 डिग्री पर लाए हुए है। ये 90 डिग्री पर नहीं है, ये 180 डिग्री पर है। ये भटक नहीं सकते जंगल में। जंगल में वो क्योंकि उसने मन नहीं फिराया, वो 90 डिग्री पर था, वो संसार में भी था और वो इसमें भी था, आत्मिकता में। ये एक भेड़ जो 90 डिग्री पे रहता है, वो जंगल में भटक जाता है, लेकिन ये मन फिराए थे, इसने मन नहीं फिराया था। चर्च, यही कारण है जो व्यक्ति मन नहीं फिराता, जो 90 डिग्री पे रहता है, वो बैकस्लाइड हो जाएगा, वो पीछे हट जाएगा प्रभु से। समझ में आ रहा है? वो पीछे हट जाएगा। एक तो निराशा आपको लेकर जाएगी, निराशा तो आपको पीछे लेकर जाएगी। दूसरा, एक व्यक्ति जो मन नहीं फिराता है और अभी भी संसार में भी इधर धीरे धीरे वो पूरी रीति से संसार में आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा और वो भटक जाएगा। हालेलुया। चर्च, यहाँ पर परमेश्वर हमको पिक्चर दिखा रहा है। क्या पिक्चर दिखा रहा है पता है? यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि 100 में ये 99 में ये था, जब तक था किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। ये धर्मी थे 99, लेकिन ये धर्मी नहीं था। ये उनके ग्रुप में था और ऐसा दिखा रहा था कि मैं भी धर्मी हूँ, मैं भी धर्मी हूँ, मैं भी मन फिराया हूँ। दरअसल वो मन नहीं फिराया था। समझ में आ रहा है? लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहता, बाहर निकल जाता है, सब कुछ प्रगट में आ जाता है। समझ में आ रहा है? प्रगट आ जाता है और आखिरकार वो प्रगट में आ गया। मालूम पड़ेगा कि वो चला गया 99 को छोड़कर, एकदम दुनियादारी में भटक गया जंगल में। चर्च है यहाँ पर, आज हमारे साथ में भी यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस ग्रुप में शामिल है और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी धर्मी हैं, हम भी धर्मी है, लेकिन कुछ दिन बाद देखना वो जरूर भटक जाएंगे प्रभु से। अगर उसने अपने आप को धर्मी नहीं बनाया, मन नहीं फिराया, तो वह व्यक्ति भटक जाएगा दुनिया में। है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? भटक जाएगा। तो पहला कारण क्या है बैकस्लाइड का? एक और कारण है जो मन नहीं फिराता, जो अपने आप को धर्मी नहीं बनाता, सही जीवन नहीं जीता, ईमानदारी का नहीं, सच्चाई नहीं, आज भी पश्चाताप कर रहा है ना, बार बार वही पाप। 10 साल भी वही क्या था, 10 साल पहले भी शुरू में प्रभु में वही पाप कर रहा था और अभी भी वही पाप कर रहा है। हालेलुया। अभी भी वही चीज कर रहा है, अभी भी परिवर्तन नहीं आया, अभी भी निप्पल से ही दूध पी रहा है। 10 साल पहले आया था, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का। एक 10 साल का बच्चा अपना खुद का बॉटल लेता है, खुद का सब कपड़ा पहनता है, लेकिन हम अभी भी क्या है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक औरत आई 10 साल पहले, प्रेग्नेंट थी, प्रभु में आई,
1 महीने बाद बच्चा हो गया उसका, क्योंकि पहले से थी प्रेग्नेंट। अब प्रभु में आके उसको कितना साल हो गया? 10 साल हो गया औरत को, और उसका बच्चा को भी 1 महीने बाद ही हुआ ना बच्चा, उसका बच्चा को भी कितना साल हो गया अभी? माँ तो 10 साल हो गई, बच्चा भी कितना साल का हो गया? माँ भी उद्धार में आई उसी समय, बच्चा भी आया दुनिया में बाहर। इधर माँ का उद्धार हुआ, इधर ये आया बाहर। माँ भी बच्चा है, प्रभु में बच्चा है, ये भी बच्चा है। माँ भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है। ये लड़का तो बड़ा 10 साल का, जब छोटा था माँ उसको दूध पिला रही है। ये भी छोटी थी प्रभु में, प्रभु इसको दूध पिलाया। अब बच्चा क्या हो गया? कितने साल का हो गया? अब बच्चा खुद से दूध पी रहा है, खुद से कपड़ा पहन रहा है ना, खुद से सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये अभी भी बच्ची की बच्ची बनी है। वो बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी प्रभु में बच्ची है। आज अभी भी पाप करते हैं, अभी भी वही झूठ बोलते हैं, अभी भी वही कि प्रभु क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, बस यही चल रहा है, बड़ा नहीं हुआ। अगर आज ऐसा है तो आप धर्मी नहीं, आप भटक रहे हैं। आप एक दिन भटक जाओगे। अगर आज भी वही चीज कर रहे हैं तो पूरा भटक जाओगे आप। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अपने वापस से लौटना है, मन फिराना है। हालेलुया। नहीं तो फिर लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कोई को क्या कर रहा है? लेकर आने वाला है। हालेलुया। दूसरी बातें बोलकर, ज्यादा नहीं है, दूसरी बातें बोलकर खत्म। दूसरी बातें पता है, इधर सिक्के का बताया, सिक्का, औरत का सिक्का था। एक सिक्का गया, खाट के अंदर छुप गया, हो गया। औरत ढूंढ रही है सिक्का किधर गया, सोने का सिक्का किधर गया, मेरा कीमती सिक्का किधर गया, इतने सोने का एक सिक्का कहाँ गायब हो गया? सारे सिक्के सोने के हैं, एक गायब हो गया। ढूंढ रही है। और फिर कैसा ढूंढ के निकाली वो? कैसा औरत ने ढूंढ के निकाली सिक्का को? क्या जलाई उसने? रोशनी। उस रोशनी में उसने क्या किया? वापस से पा लिया। आज प्रभु रोशनी डाल रहा है। और जो खो गए हैं, है ना, अंधियारे में खो गया था, सिक्का अंधियारे में खो गया था, लेकिन रोशनी में वो उसको वापस से पा लिया गया। आज कई लोग हैं ना, खो गए हैं। क्यों खो गए पता है? क्योंकि अंधियारे में खो जाते हैं, उजाला में पाते हैं। आज प्रभु ऐसे लोगों के ऊपर उजाला लेकर आए हैं कि वो पाया जाए। हालेलुया। अंधियारा आपको लेकर चले जाएगा। जब तक आप अंधियारे में रहोगे आप भटक जाओगे। आपके जीवन में जब तक अंधकार है, आपको अगर रोशनी नहीं है, आप भटक जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रोशनी डालता है। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर कई चीज ऐसे अंधियारा था, मैं गलत करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं सही हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने रोशनी डाला कि तू गलत है। मैं अंधकार में था और पवित्र आत्मा ने रोशनी डाल के मुझे उजाला में लेकर आया। नहीं तो अगर नहीं उजाल डालता, मैं उसी में रहता और भटक जाता कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। हालेलुया। तो चर्च, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को रोशनी डालकर, है ना, प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु को इधर देखो, धन्यवाद दो, इधर भी रोशनी वो लेकर आ रहा है आज, क्योंकि प्रभु का काम ही है, भटकने नहीं देगा। वो आपको क्या करेगा? लेकर आने का काम करेगा। हालेलुया। तो आप निराश मत होइए। निराशा शैतान का हथियार है। निराशा में आके कोई गलत निर्णय मत ले। क्रोध में आकर कोई गलत मुंह से शब्द नहीं मत निकाले। क्रोध में शांत बैठ जाओ। मैं तो बोलता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा, होता नहीं है, बट कर सकते हैं। प्रभु में मैं सब कुछ, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एकदम परफेक्ट हो गया, मैं आज ही जीत जाऊंगा। कोशिश करें कि गुस्सा में मैं थोड़ा क्या करूं, आई तुला किती बोलायचं बोल, आई भाऊ तुला किती बोलायचं बोल, मी बसली कॉर्नर मध्ये जाऊन काय करते? जेवण खाती है, मच्छी बनवते, तू बोलत रहा मारता सारखे, मारता मरिया बोलेगी, अरे शिला क्या है संतोषी तू बोल मैं नहीं, हाँ मैं नहीं बोलेगी, मैं तो प्रभु के चरणों में ही बैठूंगी बोलेगी मैं काम पर से आई, अरे दीदी ने खाना नहीं बनाई, मैं काम पर से आई, दीदी ने खाना नहीं बनाई, मैं अगर कभी ऐसा हो गया तो मैरी ने अगर समझ खाना नहीं बनाया तो इसका तो पारा गर्म हो जाएगा। अरे मैं इतना काम पर से आई, दीदी खाना नहीं बनाई, मम्मी खाना नहीं बनाई, होता है ना। मेरे को मालूम नहीं है मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे घर में भी यही सब होता है, क्योंकि हम सब मनुष्य, सबके घर में यही चीज होता है। भैया तू
कोई एलियन नहीं हो, ऊपर से नहीं आए हो, सबके घर में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबके बारे में हम जानते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, निराश मत हो, टूटे मत, और अपने आप को धर्मी बनाए, क्योंकि मन फिराया नहीं, धर्मी नहीं था। 99 लोग धर्मी थे, वो भटक नहीं सकते। जो धर्मी हो वो नहीं भटकेगा, जो मन फिराते वो नहीं भटकेगा, जो मन नहीं फिराते हैं वो भटक जाएंगे, और रोशनी नहीं है वो भटक जाएगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु हर दिन मुझे रोशनी डाले। प्रभु कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर मेरे अंदर रोशनी नहीं है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जगह है जहाँ पर अभी भी अंधियारा है, प्रभु उधर रोशनी डाल। अगर रोशनी नहीं डालेगा तो मैं फंस जाऊंगा और पीछे चले जाऊंगा। तो प्रभु से मांग गया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज बहुत ही बहुमूल्य वचन को लाकर हमें प्रभु हिम्मत देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने यहोशू से कहा, याबान दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो। और आपने कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु आज आपकी प्रतिज्ञा है, आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं तेरे लिए जो भलाई को रखा, जो कल्पनाएं रखे हैं, वह हानि के लिए नहीं बल्कि तेरे परमेश्वर फायदे के लिए है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तूने हमारे लिए सब कुछ भलाई सोच कर रखा है। आगे हम नहीं जानते क्या होगा, पतरस नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन आपने उसके लिए एक भलाई रखा था, हमारे लिए भी एक भलाई रखा है। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। तू जो भी करेगा हमारे लिए भलाई करेगा। प्रभु कोई दुश्मन हमारे सामने खड़े नहीं रह सकता। आपने यहोशू की किताब में कहा, कोई तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। कोई बीमारी हमारे सामने खड़े नहीं रहेगा, कोई समस्या हमारे सामने खड़ा नहीं रहेगी, कोई परिस्थिति ऐसी गड़बड़ी की परिस्थिति सामने खड़े नहीं रह सकेगी। वो प्रभु का सामना नहीं कर सकता, बीमारी प्रभु का सामना नहीं कर सकता, कर्जा बीमारी का सामना नहीं कर सकता, मृत्यु बीमारी का सामना नहीं कर सकता, कोई आपका सामना नहीं कर सकता। प्रभु आप श्रेष्ठ है, आप महान है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। प्रभु हम भी लोगों को इनकरेज करें, लोग हमें देखकर उत्साहित हो, लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभावित हो, ना कि वे गिरने का कारण नहीं बनूं परमेश्वर, मैं गिरने का कारण ना बनूं परमेश्वर। मेरे विश्वास को बढ़ा ताकि लोग मुझे देखकर विश्वास करने लगे। ऐसे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, जो बीमार है आप उन्हें चंगा करेगा, जो बीमार है, हताश है, निराश है, आप उनको सांत्वना दीजिएगा, शांत मन करेगा। पिता हमारे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, रक्षा करेगा, आने जाने में रक्षा करे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को